सर ये एक तो ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। पहले आप उमैर न्याज़ी साहब इस पे बता दें, दो तीन जजेस लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक एक्टिंग बन गया, लेकिन उनके मुतल्लिक़ आज चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अभी दौड़ में शामिल है, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी सीनियर मोस्ट थे, वैसे इनका और मियाँ गुल हसन का ज़ाहिर तासुर था कि ये कोई चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन अब दीगर जजेस के आने से इनकी पोजीशन कंप्रोमाइज़ होगी। ये बड़ा सीरियस तनाज़ा बन गया। वकील सड़कों पे आ गए हैं, जजों ने ख़त लिख दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन दे दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दी और सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी। तो ये तनाज़ा हमें कहाँ लेकर जाएगा? देखें, तनाज़ा से पहले देखें, ट्रांसफ़र कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न मौजूद थी, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी, मगर ट्रांसफ़र का ये मतलब तो नहीं है कि आपको वहाँ परमानेंटली अब्जॉर्ब कर लिया। आपने अभी उस हाई कोर्ट को, पर्टिकुलर हाई कोर्ट को ज्वाइन किया, आपने उस हाई कोर्ट का ओथ ही नहीं लिया। यही रिप्रेजेंटेशन में जजेस ने बात की कि भाई एक बंदे को आप डिफरेंट हाई कोर्ट से ला रहे हैं। उन्होंने 2015 में लाहौर हाई कोर्ट का ओथ लिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का को प्रेसिडेंट ने उनसे ओथ नहीं लिया था ना। आपने ओथ लिया, आपने फ़ौरन उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव साइड पे नोटिफिकेशन किया, आपने सीनियरिटी लिस्ट चेंज कर दी। आपने किस बेसिस पे कर दी? उससे तासुर क्या जाता है कि आप अगली आने वाले दिनों की गेम को फिक्स कर रहे हैं, और वो तासुर आज जोर पकड़ गया इसी चीज़ से कि वो तो नई अपॉइंटमेंट, एलिवेशन। सब्जेक्ट टू नई अपॉइंटमेंट वेट करना पड़ेगा कि नया चीफ जस्टिस कौन आता नहीं, है। मगर सीनियरिटी लिस्ट करके सीनियरिटी लिस्ट कंट्रोवर्शियल होगी। आपने प्यूनी जज के डेजिग्नेशन टाइटल दे दिया ना, आपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सारे हवाले कर दिए, तो एक बेंच पैकिंग का तासुर तो बन गया, और वही तासुर जोर पड़ रहा है। और जो करप्शन के परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, फिर यही चीज़ें उसी तरफ जाती है कि जब एक सर्टन माहौल क्रिएट किया जाए और ये दिया जाए कि हम एक सर्टन तरह के फैसले ले लेंगे, तो आपका निज़ाम अदल कमज़ोर होता है। देखें, इस निज़ाम अदल से देखें, इमरान खान ने तो ये बारी गुजार लेनी है। बात है, केसेस आज भी भुगत रहे हैं, कल भी भुगतते रहेंगे। आप थोड़ा सा स्टे आगे एक्सटेंड कर लेंगे, 550 दिन गुजार लिए, कुछ टाइम और गुजार लेंगे, मगर नुकसान किसका हो रहा है? इस निज़ाम अदल का नुकसान हो रहा है। लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लोग फिर क्या करेंगे? लोग एक दूसरे को मार रहेंगे। जब लोग एक दूसरे को मारेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? वैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के कमेंट भी इसी तरीके से यही हैं जो आपने कहा। और देखें, पार्लियामान आज जो स्पीकर साहब एक्सेप्शन ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्शन लेते अगर उन्होंने जो पार्लियामान से बंदे अबडक्ट हुए थे, अपने एमएनएज अबडक्ट हुए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेते, फिर तो समझ आती कि आपने हम पे कैसे बात कर ली। 26वीं आईनी तरमीम पे जिस तरह से ऑपोजिशन के लोग तोड़ के वोट लिए गए, अगर वो चीज़ को पहले कर्ब कर लिया जाता, उसका नोटिस ले लिया जाता, तो समझ आ जाती। अगर ह्यूमन राइट्स की कमेटी का एजेंडा उसके चेयरमैन के मुताबिक फिक्स होता, तो हम कहते बिल्कुल पार्लियामान फंक्शनल है, और उन्होंने जो एक्सेप्शन ली ठीक ली।